देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों के नतीजे रविवार को आने शुरू हो गए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के परिणामों को एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों और दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। वहीं मिजोरम के चुनाव परिणामों को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 नवंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में 230 सीटों, राजस्थान में 199 सीटों, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना की 119 सीटों पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल का अलग अलग दावा है। वहीं तेलंगाना को लेकर किए गए एग्जिट पोल में बीआरएस को कांग्रेस कड़ी टक्कर देती दिख रही है। चलिए आपको बताते हैं इस चुनाव को क्यों सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल इन 5 राज्यों के परिणामों को सेमीफाइनल इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव हैं और इन राज्यों में अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 सीटें और मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग 83 हो जाता है। इन राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो वो लोकसभा चुनाव की सीटों पर जीत को लेकर भी आश्वस्त रहेगी। हालांकि इन राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पैटर्न को देखें तो वो भी हमेशा बदले रहे हैं। साल 2003 से लोकसभा और अधिकतम 5 विधानसभा चुनाव आगे पीछे होते रहे हैं। वही स्थिति इस समय भी है। साल 1998 में कांग्रेस ने जहां राज्य में जीत हासिल की थी, वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अधिकतर सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 2003-04 में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में जीत हासिल की थी। 2008 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी उसने 16 सीटें जीती थी। साल 2013 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता तो वहीं 2014 में भी बीजेपी ने और भी बड़े अंतर से लोकसभा की सीटें जीती थीं। तब 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रही। हालांकि कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर तकरीबन 25% तक था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें तो बीजेपी ने 109 सीटें जीती थीं। कांग्रेस की सरकार सिर्फ 20 महीने ही चल सकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।